डरे तो हुए हैं, अगर डर नहीं हो रहे तो पुलिस को गिरफ्तारी दे देते अपनी। वो क्यों घूम रहा है बार बार, और क्यों ये बार बार वीडियो बनानी पड़ रही है? क्यों त्याग पत्र नहीं दिया? पहले दिन त्याग पत्र देके जो देश की पुलिस के सामने गिरफ्तार हो जाते। अगर डरे नहीं होते तो इनको जंतर मंतर बैठने की जरूरत नहीं होती। अगर क्लीन चिट मिल जाती तो फिर दोबारा से चाहे अध्यक्ष बन जाते। बिल्कुल डरे हुए हैं, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी में जाने का नाम ले हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को चैलेंज करे हैं, बनारस में हरा दूंगा, सारी बात करने लायक रहे हैं। सबसे ज्यादा डरे हुए हैं ब्रजभूषण। तो बलात्कार करवा लेंगे, कमाल की बात है यार, हाथ हो रही है। इस बात का भी सवाल बनाया जा रहा है। एक औरत, एक माँ, एक बेटी 3 बार जन्म लेके अपनी इज्जत को, मान और सम्मान को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। क्या कहेंगे, एसआईटी का गठन हो गया और ब्रजभूषण सिंह के बयान भी हो गए, कह रहे हैं हम बिल्कुल बेकसूर हैं, जो भी आरोप हम पे लगाया जा रहा है वो निराधार है, गलत है। ब्रजभूषण तो पहले दिन तक बयान दे रहा है कि वो बेकसूर है। बयान तो बेटियों के दर्ज होने थे वो 164 के, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये कह रखा है कि उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के बाद न्याय होगा। वो बेकसूर होगा तो बाहर आ जाएगा, कसूरवार होगा तो अंदर रह जाएगा। मामला तो सिर्फ इतना सा है, जिस प्रकार से देश की आम जनता के ऊपर कानून काम करता है उसी प्रकार से देश के जो सांसद साहब हैं उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि भाई सबूत तो पेश करो, सबूत तो पेश करो, सबूत तो पेश करो। देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो ये है, देश की सबसे बड़ी अदालत में जब ये कह दिया कि इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। सबसे बड़ी अदालत में बैठे लोग कोई अनपढ़ थोड़ी हैं कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। सबसे बड़ा सबूत है उसके ऊपर FIR दर्ज होना ही सबसे बड़ा। वो तो गई दर्ज। दूसरा सबूत ये है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, मीडिया के ऊपर बैठकर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने एक बेटी को अपनी बाहों में लिया और उस बेटी ने असहज महसूस कराया। ये भी उन्होंने बोला है कि बेटी की हैसियत से ही मैंने गले लगाया। उन्होंने बोला कि बाद में जब उसने असहज महसूस कराया तब उन्होंने ये कहा कि मैंने तो बाप की हैसियत ला था। ये तो कोई भी कह देगा मैं किसी की भी बेटी को गले लगाऊंगा, और जब वो विरोध दर्ज कराओगी तो मैं कह दूंगा मैं तो भाई की हैसियत से करूँ था, मैं तो बाबू की हैसियत से करूँ था। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है, हर अखाड़े के पहलवानों के कोच हमेशा पुरुष ही होते हैं, तो अब ऐसे तो जो कोच हैं वो तो डरने लगेंगे ऐसे आरोपों की वजह से। देखिए, जो सही व्यक्ति होगा उसको किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, और जो व्यक्ति जिसका शंका संकोच है, चोर के मन में डोम का डंडा देसी कहावत है, और चोर की डाढ़ी में तिनका। जो चोर होगा ना वो डरेगा, जो स्याह होगा, सही होगा, सत्य के साथ होगा, उसको डरने की कोई। ब्रजभूषण सिंह क्यों नहीं डर रहे हैं, क्यों खुला होकर बोल रहे हैं अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी पर लटका देना? डरे तो हुए हैं, अगर डर नहीं हो रहे तो पुलिस को गिरफ्तारी दे देते अपनी। वो क्यों घूम रहा है बार बार, और क्यों ये बार बार वीडियो बनानी पड़ रही है? क्यों त्याग पत्र नहीं दिया? पहले दिन त्याग पत्र देके जो देश की पुलिस के सामने गिरफ्तार हो जाते। एक सवाल आपसे पेश हो जाते। अगर डरे नहीं होते तो इनको जंतर मंतर बैठने की जरूरत नहीं होती। अगर क्लीन चिट मिल जाती तो फिर दोबारा से चाहे अध्यक्ष बन जाते। बिल्कुल डरे हुए हैं, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी में जाने का नाम ले हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को चैलेंज करे हैं, बनारस में हरा दूंगा, सारी बात करने लायक रहे हैं। सबसे ज्यादा डरे हुए हैं ब्रजभूषण। तो जो है ना, जो दीवा जब बुझ है ना उससे पहले जो जलता है ना वो जल रहा है, अभी बुझने वाला। एक आपने का गिरफ्तारी दे दो, गिरफ्तारी दी जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, प्रशासन गिरफ्तार किया गया, ब्रजभूषण चल के थाने में जाके गिरफ्तारी देंगे। देखो, ये बहुत बड़ा प्रभावशाली, बहुत बड़ा गुंडा, बदमाश, बाहुबली, बहुत बड़ा नेता है। इसकी गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए आसान काम नहीं, बहुत बड़े राजनीतिक दबाव हैं। अगर वास्तव में सही है तो गिरफ्तारी देने में क्या दिक्कत है? नैतिक लोग गिरफ्तारी देते भी हैं अपने आप से भी। अगर हम किसान आंदोलन करने वाले लोग हैं, कई बार हमने भी गिरफ्तारी देनी पड़ा है अगर कोई पुलिस ने कोई समस्या हो तो। इसमें कोई कतई गिरफ्तारी देने का मतलब दोषी नहीं होता। दोषी तब होता है जब आरोप तय होते हैं। क्या नाम है आपका? विकास नाम है जी। विकास जी, हम मीडिया से हैं, जैसे हम आपका पक्ष ले रहे हैं तो हम दूसरी तरफ का भी पक्ष लेते हैं। जब हम महिला पहलवानों से मिले, जब हम कोचों से मिले, तो उनका कहना है कि मैटर पूरा ये है कि ये लोग नेशनल नहीं खेलना चाह रहे थे, सीधा ओलंपिक जाना चाह रहे थे, और जूनियर लोगों के साथ ये लड़ना नहीं चाह रहे थे। मैटर ना तो इनकी केवल शिकायत है, शिकायत भी और लड़कियों की, इनके अलावा भी और लड़कियों की। एक तो जो है नाबालिग लड़की है, क्या उसको भी ओलंपिक खेलना था क्या? इस प्रकार की बात करना ये केवल आंदोलन को भ्रमित करने की बात है। ओलंपिक ये खेल भी चुके हैं, ये जीत भी चुके हैं, इनके मेडल हैं सबके। इनका केवल इतना सा मकसद होता तो ये बहुत सारे रास्ते हैं। नेता तो ये बात कह नहीं रहा है,
ये तो कुश्ती के पहलवान बोल रहे हैं, कोच बोल रहे हैं, जो अलग अलग अखाड़े के लिए काम कर रहे हैं। जिसका लाग वो है जाने, जिसका पीड़ा होगी, जिसका दर्द होगा वो है बताओगा। नेता की पहलवान का दर्द पहलवान क्यों नहीं समझ? नेता की लड़की, अगर नेता की लड़की से के साथ बलात्कार होता तो नेता भी बोलता। पहलवान इनके साथ हैं, सारे के सारे पहलवान, पूरे देश के पहलवान इनके साथ में हैं। पूरे देश की खाप पंचायतें, किसान संगठन, सारे सामाजिक संगठन, महिलाएं सब साथ में हैं, इनके साथ में खड़े हैं। पहलवान क्यों इनकी तारीफ में बोल रहे हैं कि नेताजी ने तो कुश्ती को बहुत आगे किया है। पहले तो साल भर में एक नेशनल होता था, अब 10-10, 20-20 कुश्ती की प्रतियोगिताएं हो रही, नेशनल हो रहे हैं। उनने बोलन के 5-5 लाख रुपये मिल रहे हैं। मन ने 5 लाख रुपये दे के एक बार कोई नुका गाना एक ब्रजभूषण का पक्ष में बोल दे, 2 शब्द हाल मेरी तो जीभ हाल लेगी पक्ष में। आपकी बात सुन के सामने वाला पक्ष ये ना कहने लगे आपको पैसे मैं कहने लग रहा हूँ ना, उन पैसे दे दे कि वो जो उसके कुछ दलाल किस्म के लोग हैं वो अपनी बयानबाजी करे हैं या उनको लोभ लालच दे हैं कि इनकी टाल करवा दो। पक्ष हर कोई रख सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 5 लाख या 10 लाख रुपए दिए। देखो मैं तो मेरी पक्ष रखी जो मेरे पास जो सूचना है ना, एक बात का जवाब दूंगा तेरा का भाई। तो के बोला सीधे ओलंपिक खेलना चाह नू करिए इस हिंदुस्तान की। जब से मनु यादव चला, सृष्टि चलिए उस तले की आज तक इज्जत के लिए हम किसी के साथ समझौता नहीं करते। और इन्होंने अपनी इज्जत दाव पर ओलंपिक के लिए लाओगे के तो और को आके देख लो, वो मेरे साथ में बलात्कार हुआ कभी को लड़काई अपनी इज्जत को अंदर है कोई भी। पहले तो इन्होंने भी नहीं कहा जाओ तेरे ओलंपिक है और बाढ़ में जाओ खेल, एक इज्जत हथेली पर धर क्या समाज के सामने बताना कि देखो हमारे को परोसा जा रहा है। ओट बात करना छोटी बात को नहीं, वो ओलंपिक ने गाड़ी से टाकी फूकनी है ओलंपिक, जब जाते नहीं बचेगी, इज्जतें नहीं बचेगी तो बलात्कार करवा लेंगे। कमाल की बात है यार, हाथ धो रही है। इस बात का भी सवाल बनाया जा रहा है। एक औरत, एक माँ, एक बेटी 3 बार जन्म लेके अपनी इज्जत को, मान और सम्मान को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और उसकी आजाद ली जा रही है। जो बात आप इनके लिए बोल रहे हैं वही बात ब्रजभूषण सिंह अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं कि मेरे घर में भी तो बहू बेटी है, मैं तो उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा ऐसे आरोपों के बाद। अच्छा एक बात बता, फिर वो ब्रजभूषण वाली चोरी नन्नू का देवी तुम भी एक मोट की दिल मारा मेरे ऊपर ला देगी वह बलात्कार का केस, और फिर मैं बताऊंगा हाँ मैंने कराया। वाह देख उसकी इज्जत कितनी बड़ी है, सभी की इज्जत बराबर होती है। ब्रजभूषण की बेटी की भी वही है, हमारी बेटी की भी वही है। न हिंदू की है वो बेटी, न मुसलमान की है, न किसी जाति की है, न क्षेत्र की है, न भाषा की है। वो बेटी पहलवान हमारे देश की मान और शान है। तो न्याय 2 पक्षीय होने चाहिए, 1 पक्षीय होने चाहिए? न्याय देखो, न्याय दोनों तरफ की सुनी जानी चाहिए, एक तरफ की सुनी जाए? दोनों तरफ की, लेकिन इज्जत को अहमियत दो। इज्जत तो पहले होती होगी ना, तो अहमियत दो। न्याय एक तरफा होना चाहिए, 2 तरफा होना चाहिए? दोनों को सुनो दोनों की, लेकिन बात का इतना ध्यान जरूर रखो कि इज्जत पर एक माँ, एक बेटी, एक बहन बहुत वारी अपने आप उघाड़ करती है। अभी वीनस फोगाट का बयान आया था कल ही परसों में, बोल रही थी कि 99% महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, आपको लगता है 99% महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि शोषण हो रहा है और वो बोल ना पाएँ? एक के बाद मैं तोड़ कर दूं, जब हिंदुस्तान में 1947 से 52 तक कानून बना था, 4 पालिकाएं बनी थी। पहली पालिका ये खड़ी है, चुन के भेजते थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट की पंचायत में। तीसरी HCS IPS IAS प्रशासन उस कानून को चलाने के लिए होती थी। चौथी होती थी उनसे गलत करने वाले पर न्यायपालिका। आज 3 पालिकाएं बंद करके 1 पालिका बच गई, कौन? गुंडा पालिका। चुने हुए नेता किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हमारे द्वारा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगत सिंह और पर जो जिसने गवाही दी थी ना, घूम पर के राजू, ये जो नेता है वो गुंडा पालिका के सदस्य हैं सारे, बहुत सारे घूम फिर के बहुत सारे ऐसे नेता। तो इन नेताओं में वो नेता भी आ गए जो यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता तो सभी हैं। नेता का मायना समझो आप, न एता न माने नहीं रहता, माने इकट्ठे नहीं होने देना, उसको नेता बोलते हम तो, समझे? ये गाना गुंडा पालिका चला रहे नेता, तो नेता में तो आम आदमी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, नेता सारे ही समर्थन देने भी तो आ रहे हैं आपका गुंडा। वो अपने निजी फायदे के लिए। पप्पू यादव पे 32 मुकदमे थे, पप्पू यादव को मंच पे बुला लिया गया। भाई जब न्याय की लड़ाई होती है ना, वो न्याय के पक्ष में कोई आओ तो सारे अच्छे होता है। अच्छा हाँ, जैसे बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, ऐसे ही आंदोलन के पास वॉशिंग मशीन है, जो समर्थन देगा वो सब धुल के अच्छा निकल आएगा। नहीं, ऐसे मत कहो आप, ऐसे मत कहो। आपने कहा ना जो पक्ष में आएगा वो सब अच्छे हैं। देखो मैं बताता हूँ, जिस टाइम
वो हुई थी रामायण, वही थी। रावण का पक्ष में आए सारे मरे, एक कौन मरे, मरे न वो एक काम आड़ा होगा। अच्छा। हाँ, जो राम का पक्ष में, वो हमारा पक्ष में आ जाओ, इज्जत मान सम्मान का। सीता यहाँ बैठी हैं और रावण वो बैठे हैं, रावणों को मारना है। रावण का समर्थन भी ले लोगे आप? पप्पू यादव जैसे रावण का समर्थन क्यों ले लेंगे, क्यों ले लेंगे रावण का? मंच पे बुलाया था आपने, बिठा ला था। 32 केस दर्ज हैं पप्पू यादव पे। कोई भी आ सकता है, ये आजाद तो भारत, पलटी मारना हो गया। आजाद भारत है, नहीं कोई भी आ ये सकता तो पलटी मारना। है। यहाँ मोदी जी भी आ जाओ, हम कहना टांगे हाँ। आ जाओ हमारी शरण में। फिर रावणों को क्यों बुलाना राम जी की सेना में? फिर कमाल की बात है, हमें किसी का माथा भी लग रहा है जिसको कोई भी बेटी। मतलब सिद्ध होना चाहिए, कोई भी है जाओ। नहीं नहीं नहीं, एंटी अनटचेबिलिटी क्राइम के स्टूडेंट में ना गलत मत कहो, ये मतलब सिद्ध नहीं है। यहाँ बेटी की इज्जत का सम्मान है। बेटी की इज्जत के लिए क्या बेटी की इज्जत लूटने वालों को भी मंच पे दे दोगे क्या आप जगह? देखो ऐसा है, अगर ब्रजभूषण का परिवार यहाँ के समर्थन में आओ तो उसने समर्थन भूषण के ले लेंगे। आओ भाई, बेटी की इज्जत के लिए हम क्यों नाटेंगे? ब्रजभूषण का परिवार भी समर्थन में आएगा तो समर्थक है। नहीं, मैंने क्या कहा, जिन पे 32 मुकदमे दर्ज हैं वो समर्थन देने आ रहे हैं, तो उनका भी समर्थन आप ले लोगे? माफियाओं का अंत करने के लिए माफियाओं का समर्थन आप ले लोगे क्या? यो इसने कोई कौन गंदा गुंडे में गुंडे मरवा दिए और सरे आप लेने ला रहे हो। योगी यूपी वाला सीएम है। आप सवाल से मत भटको, मेरा कहने मतलब है माफियाओं का समर्थन किसे ले लोगे जब वो माफिया वाला है और उसका विरोध यहाँ आगे कहोगा भाई वो माफिया है, उसको दबा देंगे, दबा जड़ देंगे। हाँ, तो पप्पू यादव माफिया था, 32 केस दर्ज थे, उसको मंच पे तो सबूत देगा, दे दे तो उसने दबा। सबूत क्या होता है? जैसे गूगल पे इनके केस आपने उठा के यहाँ लिस्ट टांग दी, ऐसे पप्पू यादव को गूगल पे सर्च मार लेते, 32 मुकदमे हैं पप्पू यादव पे। प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण हाँ, तो प्रत्यक्ष ही तो कह रहे हैं। सबूत ले गया वो हम उसका विरोध। जैसे यहाँ लिस्ट कैसे आ गई थी? कहाँ? यहाँ लिस्ट टंगी थी ना ब्रजभूषण के मुकदमे की, ऐसे पप्पू यादव के मुकदमे निकाल लो ऑनलाइन, टांग दो। जिसके साथ पप्पू यादव ने गलत किया वो आओ न्याय मांगने, पप्पू को भी भगा देंगे हम, पप्पू के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेंगे। ये कौन सी बात है? हमने तो न्याय का साथ देना, अन्याय के विरुद्ध बोलना बस। तो न्याय और अन्याय सिद्ध कौन करेगा कि ये न्याय के साथ है या ब्रजभूषण शरण न्याय के साथ है? 4 पालिकाएं बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं? चारों को चलने दो, एक पालिका रहेगी, 3 खत्म कर दी। हम तो उसको बचाना चाहते हैं, 3 पालिकाएं और न्यायपालिका खत्म होगी, प्रजातंत्र खत्म कर दिया। अगर न्यायपालिका ब्रजभूषण शरण के फेवर में फैसला सुनाती है तो आप मान्य करेंगे फैसला? मानना पड़ेगा, वो तो न्यायालय का तो मानना पड़ेगा, कौन नाटेगा? चलिए, धन्यवाद। वो तो